हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 23वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दिनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि हंसते हुए विनीत स्वर में राजा दृढ़धनवा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनिए, जिसे सुनने मात्र से 5 प्रकार के महापाप नाश को प्राप्त होते हैं। किसी समय सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान और अत्यंत बलवान राजा रहता था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशु पुत्र से युक्त, चतुरंगिनी सेना से युक्त और ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग कर रहा था, बिना श्री कृष्ण के किसी दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नर्म होकर मुनि श्रेष्ठ से कहने लगा कि आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हो गया, आज मेरा राज्य सफल हो गया और मेरा ग्रह भी सफल हुआ, जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे घर में आए हैं। आपसे देखा गया मैं ताप पुंज से मुक्त हो गया हूँ। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पित करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए तो कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम धन जिस दिन वैष्णव को नहीं देता, समझो उसका वह दिन विफल हो गया, ऐसा वेदों को जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु ऋषि आदि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। इसी तरह से जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे नरप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राजा वैष्णव का ना हो उसके राज्य में वास नहीं करना चाहिए। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विधा द्वादशी या एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा के रहित संध्या, तिलहीन तर्पण, व्रति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा ही वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा भी सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसीलिए मेरी दृष्टि भी सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा ही सौभाग्यशाली हो। भक्ति से पति की सेवा करो। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में सदा ही तेरी दृढ़ भक्ति हो। इस तरह से आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा से फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई? मेरा राज्य निष्कंटक कैसे हुआ? यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र,
यह सब मुझसे कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप तो हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के साथ प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए। सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी ये जो स्त्री है, पूर्व जन्म में भी यही तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी। पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाला तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया। क्रुद्ध होकर राजा ने सब धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको भी जाति वालों ने तुमसे छीन लिया। उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को चले गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए उस वन में गया। उस मनुष्य रहित वन में मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित होकर वहीं पर गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उन दुखी ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। उन ब्राह्मण को उठाकर उनको अपने साथ तुम अपने आश्रम को ले गए। उन दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उन महायोगी उग्रदेव को चैतन्यता प्राप्त हो गई। तब वे आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच से मुझे कौन लाया। श्री नारायण बोले। तब मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने आपकी रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो गए। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम करके स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता और पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान किया। उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र ही वट वृक्ष के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से कहा। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए ही आप मेरे आश्रम में आए हैं। आपके तो दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उन ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, ऐ सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं, उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, और जो कुछ भी कंद आदि हो उनको भी ले आओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचनों को सुनकर फलों को और कंद आदि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनि श्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे लिए कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। तब मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं मणिग्रीव नाम का शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने उन फलों को खाया और बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और कहने लगा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में आप कहाँ से आ गए? तब ब्राह्मण उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ।
प्रयाग जाना चाहता हूँ। रास्ता न जानने के कारण इस भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन हो गया। बाद में तुमने मुझे प्राणों को वापस दिया। हे मणिग्रीव, बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं तुम्हारे उस दुख को दूर कर दूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचनों को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना पर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृतांत को कहना शुरू कर दिया। मणिग्रीव ने ब्राह्मण से क्या कहा अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। यहाँ पर 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।